अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक शाम बगदाद से चंद मंजिल के फासले पर अब्दुल मुल्क और उनके साथी एक बस्ती के सराय के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतरे। रात के वक्त जब सराय के तमाम कमरे खचाखच भरे हुए थे तो सराय के मालिक ने अब्दुल मुल्क के कमरे में आकर कहा, एक और मुअज्जिज आदमी आए हैं, बाकी कमरों में तो तिल धरने के लिए जगह नहीं, आपको उनके लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब्दुल मुल्क ने कहा, मैं उसे देखे बगैर अपने कमरे में ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा। सराय के मालिक ने कहा, वो बहुत थके हुए हैं और मंगोलों तातारियों का जासूस मालूम नहीं होते। अब्दुल मुल्क ने कहा, मंगोलों का नहीं तो खलीफा का जासूस होगा। मुझे यकीन है कि वो जासूस नहीं, सराय वालों के साथ जासूस इस तरह तहमखाना अंदाज से पेश नहीं आते। मेरे इनकार पर उसने पेट फाड़ डालने की धमकी दे दी है। एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर कहा, इनके साथ मैं फैसला कर लेता हूं, तुम फौरन खाना लाओ। ताहिर। अब्दुल मुल्क ने भागकर नौवारिस से लिपटते हुए कहा, तुम यहां कैसे पहुंचे? ताहिर, तुम यहां कैसे पहुंचे? मैं बगदाद से आया हूं, सुल्तान जलालुद्दीन की तलाश में अजरबैजान जा रहा हूं। अब्दुल मुल्क ने सवाल किया, तुम बगदाद कब पहुंचे? 4 दिन हुए, मैं आधी रात के वक्त बगदाद पहुंचा और तुम्हारे घर से तमाम हाल मालूम करके अली अल सुबह इस तरफ लौट आया। तो तुम्हें तमाम हाल मालूम हो चुके हैं? ताहिर ने मायूसी के लहजे में जवाब दिया, हाँ। अब्दुल मुल्क ने कहा, तुमने यहां पहुंचने में बहुत देर लगाई। ताहिर ने जवाब दिया, मुझे सुल्तान अल्ततमिश ने बंगाल की एक मुहिम पर भेज दिया था और तुम्हारा कासिद मुझे देर से मिला। तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसे दिल्ली छोड़कर आया हूं। यह सफर बहुत कठिन था। बगदाद से मुझे ये भी पता चला कि तुम पर मंगोलों ने रास्ते में हमला कर दिया था। मुझे तुम्हारे मुतालिक बड़ी तशवीश थी। अब तुम किधर जा रहे हो? मैं सिर्फ बच्चों के लिए बगदाद जा रहा हूं और उसके बाद हिंदुस्तान जाने का इरादा है। सुल्तान जलालुद्दीन ने सुल्तान अल्ततमिश के नाम कोई पैगाम दिया है? नहीं। ताहिर के चंद सवाल के जवाब में अब्दुल मुल्क ने अपनी सरगुज़िश्त बयान की। ताहिर देर तक चुपचाप बैठा रहा। सराय के मालिक ने खाना लाकर उनके सामने रख दिया, मगर उनकी भूख मर चुकी थी। अब्दुल मुल्क ने कहा, मैं इन लोगों को अपने साथ बगदाद ले जाना मुनासिब नहीं समझता। मेरा इरादा था कि इन्हें इस सराय में ठहराकर बगदाद से बच्चों को यहाँ ले आऊं और फिर हिंदुस्तान का रुख करें। अब तुम आ गए हो और मुझसे बेहतर सोच सकते हो। ताहिर ने कहा, अगर हम जलालुद्दीन ख्वाजम को तलाश करके हिंदुस्तान ले जाने पर आमादा कर सके तो मुझे यकीन है कि अब सुल्तान अल्ततमिश को कोई इतराज न होगा। जलालुद्दीन का पैगाम जाने पर वो मंगोलों के खिलाफ ऐलान जंग के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ख्वाजम शाह को अव्वल तो ढूंढना आसान नहीं, और अगर हम उन्हें तलाश करने में कामयाब भी हो गए तो हिंदुस्तान जाने पर उनको आमादा नहीं कर सकेंगे, मना नहीं सकेंगे। एक गिरी हुई दीवार दोबारा इस्तेवार की जा सकती है, बनाई जा सकती है, गिरे हुए पहाड़ को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। ताहिर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बहुत अच्छा, तुम अपने साथियों को यहाँ छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन वहां बुझी हुई राख में फूंक मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो वहां ऐसे उलमा भी पैदा हो चुके हैं जो मंगोलों को जलालुद्दीन औला अल अम्र कहते हैं। मैं वहां अपना आखिरी फर्ज पूरा करना चाहता हूं। ताहिर ने कहा, वो क्या? मैं अवाम को यह बताना चाहता हूं कि बगदाद की तबाही आने वाली है। अगर वो आने वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार न हुए तो मैं उन्हें कहूंगा कि वो अपने लिए कोई और जाए पनाह तलाश कर लें। मैं खलीफा से यह कहना चाहता हूं कि उसे कम अज कम अपने घर की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। अब्दुल मुल्क ने कहा, लेकिन ये सब बेसूद है और तुम्हें शायद ये भी मालूम होगा या नहीं हुआ होगा कि मंगोलों के साथ मुआहिदा करते ही खलीफा ने मोहल्लब बिन दाऊद को वजीर आजम बना दिया है। मैं इसलिए भी वहां जाना चाहता हूं। ताहिर ने कहा, हाँ, मुबारक कहाँ है? वो बगदाद में। बगदाद में न खत्म होने वाले मुनाजरों का नया दौर शुरू हो चुका था। दरिया के किनारे एक खुले मैदान में शिया सुन्नी उलमा का एक जबरदस्त मुनाजरा हो रहा था। दोनों जमातों के बड़े उलमा इस मुनाजरे में हिस्सा ले रहे थे और अवाम ये महसूस करते थे कि खोई हुई दिलचस्पियां फिर लौट आई है। हमदान में तातारियों की फौज का इज्तिमा अहले बगदाद के लिए एक तल्ख हकीकत थी। खलीफा और तोलाई खान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद किसी को यह गलतफहमी न थी कि तातारी मौका मिलने पर बगदाद पर हमलावर न होंगे, लेकिन अहले बगदाद की मिसाल
उस शुत्र मुर्ग से कम न थी जो उफक पर आंधी के आसार देखकर रेत में सर छुपा लेता है। मुबाहिसे और मुनाजरे उनके लिए ख्वाब और नशा था। इस्लाम के दुश्मन तुर्किस्तान, खुरासान और ईरान के मैदानों में पड़ाव डालकर आलम इस्लाम पर आखिरी जर्ब लगाने के लिए अपनी तलवारें और नेज़े तेज कर रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे। और बगदाद में इस्लाम के नाम लेवा सिर्फ ये जानने के लिए बेकरार थे कि किस फिरके के उलमा की जुबान की नशत दूसरों की निस्बत ज्यादा तेज और ज्यादा जहर आलूद है। जो आज के दौर में भी आप लोग देखते हो कि जन्नत में वही जाएगा, कौन जाएगा, मैं ही जाऊंगा, मैं ही हक पर हूं, बाकी दूसरे को झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। उस दौर में भी ऐसा होता था। ताहिर बिन यूसुफ और उनके साथियों ने उनमें एक आरजी जिंदगी पैदा की थी और उनकी सरगर्मियों से उन उलमा का कारोबार कुछ अरसे के लिए ठंडा पड़ गया था। अब वही हाल था, पंडित क्या करे, उसको तो दक्षिणा से मतलब है, बर मरे चाहे कन्या मरे, और उसी में लगे हुए थे उलमा, बिक चुके थे, जो गुज़िश्ता 4 सदियों से एक दूसरे को झूठा और काफिर साबित करना इस्लाम को बहुत बड़ी खिदमत समझते थे। जो एक दूसरे को झूठा और काफिर साबित करना इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत समझते थे, और उनकी जगह उन हक परस्त उलमा ने छीन ली थी जो खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नाम लेवा को तबाही और बर्बादी से बचाना अपना मजहबी फरीजा समझते थे। लेकिन हक परस्तों की ये जमात भी उन लोगों को तलवार की अहमियत समझाने में कामयाब ना हो सकी जो सदियों से अपने हर दर्द का इलाज किताबों में तलाश करने के आदी हो चुके थे। वो ताहिर की दावत पर मैदान में आए और उनकी कोशिशों से अवाम की ज़हनियत में अचानक एक तब्दीली आ गई। वो बातों की बजाय अमल में अपनी निजात महसूस करने लगे। वो ख्वाजम शाह को अपना आखिरी दफा हिसार समझकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन बदले हुए हालात के साथ ये जोश और खरोश ठंडा पड़ गया। दूर दराज से आए हुए रजाकार मायूस होकर लौट गए। खलीफा उनकी हिफाजत का जामिन था और खलीफा के नए वजीर ने इंतहाई दूरंदेशी और तदब्बुर से काम लेकर तातारियों को अहले बगदाद का मुहाफिज और दोस्त बना दिया था। उनकी निगाहों में इत्तेहाद, तंजीम और जिहाद पर जोर देने वाले उलमा की अहमियत कम होने लगी और वो फिर अपने उन रहनुमाओं की तरफ मुतवज्जा हो गए जो एक कामयाब मुनाजरा बनना दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सादत समझते थे। शियों और सुन्नियों का ये मुनाजरा बगदाद में इल्म और इरफान की बारिश के नजूल के दौर शानी की इब्तिदा थी। ये मुनाजरे का तीसरा दिन था। रात थी, आमने सामने 2 स्टेजों पर शामियाने नसब थे और मुनाजरे में हिस्से लेने वाले उलमा कुर्सियों पर रौनक अफरोज थे। उनके सामने बड़ी बड़ी मेजों पर किताबों के अंबार लगे हुए थे। रोशनी के लिए दोनों जमातों के रहनुमा मशाले उठाए खड़े थे। इसके अलावा जगह जगह फानूस लटक रहे थे। दरमियान में सालिस कहते हैं जो आज के डेट में एंकर होते हैं, स्टेज थी और चारों इतराफ के लोगों के बेपनाह हुजूम था। गुज़िश्ता 2 दिन मुनाजरे के असूल और कवायद सामने आने के बाद में ये आखिरी दिन था और लोग बड़े तवज्जो के साथ, बहुत ज्यादा लोग जमा थे। और जब सालिस ने ऐलान किया तब अचानक दोनों स्टेज पर आग लग गई। जहां पर उलमा थे, किताबें जलने लग गई और सारी चीज जलने लग गई। उसके बीच में एक शख्स नमूदार होता है जहां पे सालिस था। सालिस ये कहना चाहता था कि तुम इस स्टेज पर बोल नहीं सकते हो, लेकिन उसके पीछे अब्दुल मुल्क की तलवार पीठ पर लग गई और वो खामोश होकर के देखने लग गया। और वहां पर जो लोग थे सारे सुजदर रह गए। अब आग लगी तो लोग भाग रहे थे, लेकिन जब ताहिर को देखे, ताहिर का नाम आया तो सब रुक गए और रुक करके ताहिर को देखने लग गए। हर जुबान पर एक ही लफ्ज था, ताहिर बिन यूसुफ, ताहिर बिन यूसुफ। ताहिर बिन यूसुफ वो शख्स थे जिनके वालिद किबले अव्वल जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतेह किया था तो सबसे पहले परचम लहराने वाले, जिसे झंडा कहते हैं, उसको फहराया था। वो ताहिर बिन यूसुफ थे, ताहिर के वालिद थे। और ताहिर मशहूर थे हर जगह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तलवार ताहिर के पास में थी जो उनके वालिद को दी गई थी। ताहिर को देखने के लिए और सुनने के लिए सारे हुजूम इकट्ठे खड़े हो गए और ताहिर बिन यूसुफ ने चंद बातें करने के बाद में वो उनके पीछे से कई तीर आए। उनके ऊपर में 3 तीर उनको लगा, 2 उनके जर्रे में फंस गए और एक उनके सीने के जस्ट बाजू में जाकर के लगा।